मेरे साथ 3 बार बोलेंगे। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। सत्यम बोधमयं नाररूपमं प्रातीक्ष्णेय सर्वेश्वरं रत्नमण्डितशिरशुभ्रमुक्तं श्वेताम्बरे शोभितं मुक्तमार्गविभूषितं च विद्यासिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरो नमः। श्री सद्गुरो नमः। बंधु चरण सरोज गुरु मुद मंगल आकार जेहि सेवक नरोग है भव सागर से पार। सब धरती कागज कर लेखनी सब बन राय। सात समुंदर बस करूं तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए। मैं अपराधी जन्म का नक्शिख भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेव के देव। और कुछ न चाहिए हर पल तुम्हारी सेव। और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही। कहे कबीर तिस दास को 3 लोक डर नहीं। मन मंदिर में विराजमान श्री श्री 1008 स्वरूपानंद जी महाराज श्री नंगले निवासी भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को, अपनी रचना को पवित्र करने के लिए तथा अपने ध्यान को श्री गुरु चरणों में जोड़ने के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए प्रेम सहित ऊंचे स्वर में जय घोष करेंगे। बोलो परमहंस दयाल जी महाराज की जय। घटघट वासी नगले निवासी भगवान की। अंबाला वाले सतगुरु महाराज की। बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की सच्चे दरबार की। धन्यवाद। परम आदरणीय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, हृदय सम्राट, रूहानियत के शहंशाह, दया के सागर श्री सतगुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज परमहंस श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन श्री चरण कमलों में विराजमान भक्ति से ओतप्रोत गुरुमुख भाई बहनों, बुजुर्गों व प्यारे बच्चों, ये बड़ी सुलक्षणी घड़ियां हैं। आप सभी सौभाग्यशाली हैं। सतगुरु कबीर साहब जी फरमाते हैं, कबीर संगत साध की साईं आवे याद। वही घड़ी सुलक्षणी, बाकी घड़ी बर्बाद। कि सत्संग में आने से परमात्मा का स्मरण हो जाता है। परमात्मा के दरबार में हमारी हाजिरी लग जाती है। सतगुरु महाराज जी ने आज हम सभी पर कृपा की है, दया की है, तभी हम सत्संग में आए हैं। बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिना सुलभ न सुन। परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा की है, तभी हमें सत्संग सुनने को मिल रहा है। सत्संग सबको नहीं मिलता। सत्संग भाग्य में नहीं होता, प्रारब्ध में नहीं होता। कृपा होए जिस पार ब्रह्म, होए साधु संग। ज्यों जो बुझाइए त्यों त्यों हर्षाए रहे। यदि पार ब्रह्म यानी परमात्मा कृपा करे तब सत्संग मिलता है, संत महापुरुषों का संग मिलता है,
जितना सत्संग हम सुनते जाते हैं उतनी ही परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता जाता है, प्यार बढ़ता जाता है और भक्ति का रंग चढ़ता जाता है। सत्संग में आने से पुण्य बनते हैं। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते भग धरूं 100 यज्ञ समान। सत्संग में आने से एक कदम का 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है, लेकिन मन में माया का घमंड ना हो। धन बल विद्या रूप रंग जाति, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस, इसका अहंकार ना हो। सत्संग सुनने से हमारे पिछले जन्मों जन्मों के करोड़ों पाप कटते हैं। एक घड़ी आदि से पुनाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी 24 मिनट की होती है और आधी घड़ी 12 मिनट की और आदि से पुनाद 6 मिनट की। यदि हम थोड़े समय के लिए भी सत्संग में आते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो हमारे पिछले जन्मों के करोड़ों अपराध कट जाते हैं। साध संगत मिलिया सुख तरया मेरे नादो, गुरु प्रसादी परम पद पाया सुखे काष्ठ हरया। साध संगत जी, सत्संग एक ऐसी नाव है जिसमें बैठकर आत्मा भवसागर से पार हो सकती है, मगर नाव में बैठना तो पड़ेगा। सतगुरु तो आवाज लगाते हैं, होका देते हैं। जो सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, नाम की युक्ति प्राप्त कर लेते हैं, और जो नाम की कमाई कर लेते हैं, उनका जन्म मरण का आवागमन खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उनकी 84 कट जाती है। अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से ना किन्ना हेत, अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुके खेत। सासंग जी, अभी जो हम सुख भोग रहे हैं, ये हमारे पिछले कर्मों की प्रारब्ध है। पिछले अच्छे कर्मों के कारण हम सुखी हैं, लेकिन आगे के लिए भी तो कुछ कमाई करनी पड़ेगी, नहीं तो पछताना पड़ेगा। जैसे किसान फसल को इकट्ठी करके अपने घर ले आता है तो चुप नहीं बैठता, फिर आगे के लिए फसल की बुआई करने की तैयारी करता है, ताकि भविष्य में उसके घर में अनाज की कोई कमी ना हो। ठीक इसी तरह से पिछले पुण्य तो हम भुगत रहे हैं, आगे के लिए भी तो कुछ पुण्य जोड़ने हैं, आगे के लिए भी तो कुछ नाम की कमाई करनी चाहिए। दिन प्रतिदिन हमारी उम्र घटती जा रही है, कम होती जा रही है, सांसों की जो पूंजी है वो खत्म होती जा रही है। इसलिए जो कुछ समय बचा है उसका लाभ उठाना चाहिए। ये मनुष्य चोला पता नहीं फिर मिलेगा या नहीं, अभी मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं। सासंग जी, मनुष्य चोला अनमोल है, इसकी कदर करनी चाहिए। गुरु की नाव चढ़े जो प्राणी, खेई उतारे सतगुरु ज्ञानी। तीर्थ व्रत देव और पूजा, गुरु बिन दाता और ना दूजा। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो भी प्राणी गुरु शरण में आकर गुरु मार्ग को अपनाता है, गुरु मार्ग को धारण करता है, गुरु की नाव में सवार होता है, उस नाव के खबटिया सतगुरु हैं, जो इस भवसागर से पार उतार देते हैं। संसार में तीर्थ करना, व्रत उपवास रखना, पूजा पाठ करना, इन सब का फल देने वाले कोई और नहीं बल्कि सतगुरु है। इसलिए जीवात्मा को सतगुरु की शरण में आना जरूरी है। संत महापुरुष सतगुरु पुरुषार्थ करते हैं। ये परमात्मा के भेजे हुए फरिश्ते होते हैं जो इस संसार में दूसरों की भलाई के लिए ही देह को धारण करते हैं। सतगुरु कबीर साहब ने फरमाया है, तरुवर फल नहीं खाक है, सरोवर पियत ना नीर, परमार्थ के सब कारणे संतन धरा शरीर।
सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, नदियां अपना पानी स्वयं नहीं पीती, वो तो दूसरों की भलाई के लिए ही संचय करती है, इकट्ठा करती है। ठीक इसी प्रकार संत महापुरुष भी सदैव परमार्थ के लिए, दूसरों की भलाई के लिए ही संसार में देह धारण करते हैं और दीन दुखियों की सेवा में समर्पित रहते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, दूसरों का भला ही करते हैं। संत नदी मेघला चले विहंगम चाल, जहां जहां से गुजरे सबको करे निहाल। साध संगत जी, जैसे नदी जहां जहां से बहती है वहां की जमीन को उपजाऊ बनाती जाती है, वहां फसलें लहलाती हैं, वहां फसल बहुत अच्छी होती है। ठीक ऐसे ही संत महापुरुष सतगुरु भी जहां जहां से गुजरते हैं वहां के लोगों का खान पान, रहन सहन, उनका जीवन स्तर सुधर जाता है, उनकी जीवन शैली में परिवर्तन आ जाता है। संतों के संग से तथा सत्संग सुनने से मन निर्मल हो जाता है, संतों का संग शुभ होता है। संत चलता फिरता तीर्थ होते हैं, जहां सत्संग हो वहां प्रयागराज बनता है। संत परोपकार करते हैं, समय समय पर इस धराधाम पर संत महापुरुष अवतरित होते रहते हैं और यहाँ आकर प्रेम की गंगा बहाते हैं। प्रेम ही ऐसा साधन है, ऐसा अस्त्र है जिससे हमारा मन गुरु के चरणों से जुड़ सकता है और जीवात्मा का कल्याण हो सकता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान काल निरंजन ने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 चोर हमारे पीछे लगा रखे हैं। हमारा मन भी काल का ही एजेंट है, ये मन भी इन विकारों की ही सुनता है। हम सभी इन 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की अग्नि में जल रहे हैं और इस अग्नि को, इस आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता। केवल नाम की कमाई से और सिमरन से ही इन विषय विकारों को, जो हमारे दुश्मन है, शत्रु हैं, इन पर जीत प्राप्त की जा सकती है। काबू में आने पर ये विकार हमारे मित्र बन जाते हैं और फिर ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। पंजे चोर जो दुश्मन ढांडे, तेरे पीछे लगे ने, लेके गुरातो नाम कटारी, ओना नु मार मुकाया ना, की होया जे जन्म लिया, कदर जन्म ना पाया ना। केवल नाम की ही कटारी से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 चोरों को समाप्त किया जा सकता है। चाहे सत्संग हो, प्रवचन हो, भजन कीर्तन हो, सभी संत महापुरुष नाम की कमाई पर जोर देते हैं। नाम की कमाई करो, नाम की कमाई से ही ये 5 विकार शांत होते हैं, बेअसर हो जाते हैं। साध संगत जी, हमारा मन इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों, कबाबों, दुनिया के धंधों का आशिक है। मन जो भी कर्म करता है उसका नतीजा साथ साथ आत्मा को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है, जड़ और चेतन की गांठ बंधी हुई है। जब तक आत्मा मन के चंगुल से आजाद नहीं हो जाती तब तक ये दुखी ही रहेगी। कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी, इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सुरमा, वर्ण जात कुल कोई। साध संगत जी, ये मनुष्य चोला हमें भक्ति के लिए ही मिला है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सभी विकार भक्ति के मार्ग में बाधक हैं। कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकते। हम सभी मोह की गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। अपने बच्चों के प्रति मोह, परिवार के प्रति मोह, सांसारिक पदार्थों के प्रति मोह, विषय वासनाओं के प्रति आसक्ति के कारण
हम परमात्मा को भूले हुए हैं, मार्ग से भटके हुए हैं और दुख उठा रहे हैं। लोभ लालच के कारण ही हम दुखी हैं। एक लोभी व्यक्ति की कहानी आपको सुनाता हूँ, छोटा सा दृष्टांत है। एक गरीब आदमी के घर एक दयालु संत एक रात के लिए रुके। गरीब व्यक्ति ने भी जो भी यथासंभव संत की सेवा हो सकती थी पूरे तन मन से उन संत महापुरुष की सेवा की। घर में जो भी कुछ उपलब्ध राशन था उसी से संत महापुरुष को भोजन कराया, रात को ठहराया। सुबह हुई तो संत महापुरुष जाने लगे तो सोचने लगे कि इस गरीब आदमी ने मेरी बहुत सेवा की है, क्यों ना मैं इसे कुछ देकर जाऊं, अपना आशीर्वाद देकर जाऊं ताकि इसकी गरीबी दूर हो जाए, इसका रहन सहन, इसका घर बार भी अच्छा हो जाए। तो साथ संग जी, संत सबका भला ही चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, सबको सुखी देखना चाहते हैं। कहते भी हैं संत नदी मेघला चले भी हंगम चाल, जहां जहां से गुजरे सबको करे निहाल। कि संत जिस घर का भी अन्न जल ग्रहण करते हैं वहां कुछ ना कुछ देकर ही जाते हैं, आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो संत ने उस गरीब आदमी को 4 मोमबत्तियां दी और कहा कि वो जिस भी दिशा में जाएगा मोमबत्ती जला लेना, जहां मोमबत्ती बुझेगी वहां खुदाई करना, तुझे धन मिलेगा। पर याद रखना कि एक दिशा में एक ही बार जाना, और हाँ सुन, चौथी मोमबत्ती ना जलाना, और दक्षिण दिशा में ना जाना। तो सासंग जी, वो गरीब आदमी रात होने का बड़ी बेसब्री से इंतजार करने लगा। मिट्टी खोदने के लिए दिन को ही गैंती, फरुआ, कुदाली इन सब का इंतजाम कर लिया। तो जैसे ही रात होने लगी उसने पहली मोमबत्ती जलाई और पूर्व दिशा की ओर चलना आरंभ किया। थोड़ी देर चला, फिर जहां मोमबत्ती बुझी ठीक उसी स्थान पर खुदाई शुरू कर दी तो वहां सोने की खान मिली। लेकिन मन संतुष्ट नहीं हुआ, मन नहीं भरा। फिर दूसरे दिन दूसरी मोमबत्ती जलाई और पश्चिम दिशा की ओर चला। मोमबत्ती बुझी, खुदाई की तो वहां हीरे की खान मिली। इतने पर भी उसे संतुष्टि नहीं हुई, लालच और बढ़ता चला गया। तीसरे दिन रात के समय तीसरी मोमबत्ती जलाई और उत्तर दिशा की ओर चला। जहां मोमबत्ती बुझी फिर वहां पर खुदाई की तो मणियों की खान मिली। पारस मणि मिला जो लोहे को भी सोना बना देता है। लेकिन उस लोभी आदमी का मन तृप्त ना हुआ, लोभ बढ़ता चला गया। इतनी दौलत, सोने की खान, हीरे की खान, पारस मणि मिला, फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। गुरु महिमा किताब में भी एक भजन है, आशा कदे बंदे दिया हुंदियां न पूरियां, कल्पदा बथेरा तावी रह दिया अधूरिया। सासंत जी, हमारी जो जरूरतें हैं पूरी होनी चाहिए, जरूरतें पूरी होनी चाहिए। इच्छाएं तो बढ़ती जाती हैं, इनका कोई अंत नहीं है। लखपति करोड़पति बनना चाहता है और करोड़पति अरबपति बनना चाहता है, और अरबपति भी बन जाए तब भी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। लालसाएं और बढ़ती जाती है। सासंग जी, उस लोभी व्यक्ति को संत महापुरुष ने चौथी मोमबत्ती जलाने को तथा दक्षिण दिशा में जाने को इनकार किया था, लेकिन लोभ के कारण रहा न। चौथी रात को चौथी मोमबत्ती जला दी और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। और जहां मोमबत्ती बुझी लोभी व्यक्ति वहां रुक गया, खुदाई करने लगा। पसीने से तरबतर हो गया, पसीने से नहा गया। लेकिन थोड़ी देर खुदाई करने के बाद उसे एक सोने का दरवाजा दिखाई दिया जिसमें कुंडी भी सोने की लगी थी। सासंग जी, उस लालची आदमी ने जैसी वो कुंडी खोली
और अंदर जाने लगा। अंदर से एक आदमी दौड़कर बाहर आया और उस लालची आदमी को बाहर से कुंडी लगा दी। अब लालची आदमी अंदर फंस गया। अंदर से आवाजें लगाता रहा कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तो जो आदमी बाहर आया था ना दौड़कर, उस आदमी ने कहा कि भाई अब तेरे से भी ज्यादा कोई लालची लोभी आदमी आएगा, वही इस कुंडी को खोलेगा। तो साध संगत जी, लोभी आदमी को सब कुछ मिल गया था, लेकिन और अधिक लालच के कारण अंदर कैद हो गया। लालच बुरी बला है, द ग्रीड इज अ कर्स। इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, अपनी जरूरतें पूरी करनी चाहिए, इच्छाएं नहीं, क्योंकि इच्छाएं तो अनंत है। साथ संग जी, जो परमात्मा दे उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। जो हमारी प्रारब्ध में है वो तो मिलेगा ही, उससे अधिक की लालसा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य चोला हमें परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है। सांसारिक पदार्थ तो नश्वर है, ये तो फना हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। केवल नाम की कमाई ही हमारे साथ जाएगी। नाम जपने से पिछले जन्मों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। सतगुरु कबीर साहब समझाते हैं, जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, मानो चिन्ह आग की बड़ी पुरानी घास। साथ संगत जी, जिस समय हमारे हृदय में नाम प्रकट हो जाता है, हमारे सब कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाता है। जिनकी वजह से हम देह के बंधनों में फंसे हुए हैं, जिस तरह एक सूखे घास का ढेर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आग की एक छोटी सी चिंगारी उस पूरे ढेर को जलाकर राख कर सकती है। इसी तरह हम संसारी और मनमुख पुरुषों के कितने भी बुरे और खोटे कर्म क्यों ना हो, ये नाम की कमाई हमारे सब कर्मों का हिसाब खत्म कर देती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, शब्द कर्म की रेखा कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलावे। कबीर साहब ने नाम की यहाँ तक महिमा की है। नाम जपत कुष्टि भला, चुई चुई परे जो जाम, कंचन देह किसने यही काम की, जामक नहीं राम। कि अगर कोई कोड़ी भी है जिसके शरीर से पानी बह रहा है, लेकिन उसका ख्याल अंदर शब्द से जुड़ा हुआ है, नाम से जुड़ा हुआ है, तो व्यक्ति उस व्यक्ति से कहीं अच्छा है जो सोने जैसी काया और दुनिया के सब ऐशो आराम लेकर बैठा है, मगर परमात्मा को भूला हुआ है। जिस सच्चे नाम की संत महात्मा इतनी महिमा करते हैं, वह नाम कहीं बाहर नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के अंदर ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नाम उतरी पारा। कि कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे जो उत्तम साधन है वो केवल नाम या शब्द का कीर्तन है। शब्द या नाम का अभ्यास हमें जन्म और मृत्यु के आवागमन के चक्कर से, आवागमन के बंधन से मुक्त कर देता है। नाम की कमाई से मृत्यु का भय नहीं रहता। सुरत शब्द से जुड़ जाती है तो आत्मा पाक पवित्र हो जाती है, मन और आत्मा की गांठ खुल जाती है और आत्मा स्वतंत्र होकर अपने निज धाम पहुंच जाती है। ज्योत ज्योत में समा जाती है। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, सच्चे दरबार की, नंगली सरकार की।